विलन कौन बनाने था कि कहानी में शुरू? विलन सबसे पहले तो घर से ही आपको पता है रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है। भाई ने पहले काफ़ी किया कि नहीं जी लड़कियों का ये प्रोफेशन ये नहीं है और पढ़ाई की तरफ जाओ, उसमें कुछ करना है तो करो, लेकिन नहीं। और फिर दूसरा उनको ये भी था कि उसके हम गुजरांवाला शिफ्ट हो गए हुए थे, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था वाकई पिंडी इस्लामाबाद से। तो वो बिल्कुल ही उनकी ना सोच डिफरेंट होगी कि ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे लड़कियाँ बाहर बहुत कम जाती हैं, दुपट्टों में जाती हैं और लोग देखते हैं, इस तरह की मतलब चीज़ें उनके जहन में थी। लेकिन और मैं शुरू से बाहर खेलती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, गली मोहल्ले में खेलना, ग्राउंड में जाके खेलना, तो वो बड़ा मना करते थे उस टाइम के मतलब ये माहौल नहीं है लड़कियों का बाहर निकलना ऐसे। लेकिन भाई एक मेरे से जो बड़े वाला भाई है उसको बहुत ज़्यादा शौक था, वो मुझे लेके निकलता रहता था। और ज़्यादातर लोगों को पता होता था कि लड़का है। अच्छा। हमारे साथ खेला, लड़की का नहीं पता था। और मैंने हमेशा बाल छोटे बाल, पेंट शर्ट, जीन्स वगैरह हमेशा से वैसे ही रही हूँ। खेली लड़कों में ज़्यादातर, तो पहना भी वैसे ही हो ना, कभी घर वालों ने मना किया ये क्यों पहना वो क्यों नहीं पहना। तो बस फिर खेल में मैं आगे निकल गई। बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने पहले स्टार्ट किया था कि नहीं, फिर चोरी छुपे जाना, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके खेलना, लाहौर में कैंप्स अटेंड करना। गुजरांवाला से बाइक पे लाहौर जाती थी प्रैक्टिस जी रेगुलरिटी में। कितना मुश्किल था वो सफर? मैं पढ़ भी रही थी ना साथ में, एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस भी कर रही थी तब, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई को स्किप करके तो मैं क्रिकेट की तरफ जाऊँ। मेरा दिल था कि मैं क्रिकेट भी साथ साथ रखूँ, पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट करूँ। मुश्किल काम है। मैं सुबह ऐसे ही 6-6:15 बजे निकलती थी, 1 घंटे में पहुँच जाती थी अपनी। मैं पूरी स्टडीज़ करती थी वहाँ पे, अपने क्लासेस लेती थी। 1-1:30 बजे मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर देती थी, शाम को आ जाती थी। तो ये मेरी रूटीन होती थी ज़्यादातर। डेब्यू का दिन याद है? डेब्यू जब हुआ, ऑब्वियसली कैसे नहीं याद होगा, कौन कौन साथ था, किसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया और क्या फीलिंग थी? मतलब वो कहते हैं ना पूरी इतने सालों की स्ट्रगल के बाद दिस फाइन डे जब मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की किट पहनी है, पाकिस्तान की जर्सी, हाउ इमोशनल वाज दैट मोमेंट? मुझे याद है आई वाज इन मुरीद के, मेरा कैंप था वहाँ पे और अनाउंस हुई थी टीम अनाउंस होने के बाद वहाँ पे किट्स मिली, आपको प्रैक्टिस किट मिली, पाकिस्तान की किट मिली। तो मैं एक तो सारी रात वो किट मैंने अपने बेड पे अपने साथ मैं रखी हुई थी। और मुझे याद है कि प्रैक्टिस किट मैंने पहली दफ़ा जब पहनी थी, मैंने पूरा दिन पहने रखी थी, कैप समेत। कैप मैंने कभी नहीं पहनी, उस दिन मैंने कैप समेत सारी अपनी किट वगैरह पहन के रखी। तो वो बड़ा मुझे वो मोमेंट याद है। मुझे याद है पूरा दिन मैंने वो पहन के रखी, कहीं भी बाहर गई, अंदर आई वो मैंने। उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि हमारा टूर था, और उसके बाद मैं घर आ गई, तो मैंने घर आके भी वो किट पहनी रखी, मतलब मैंने उतारी नहीं बिल्कुल। तो वो मुझे याद है बहुत अच्छे से। और उस टाइम टीम में कप्तान सना मीर होती थी और असमावी इकबाल होती थी, सारे सीनियर प्लेयर होते थे। बड़ा एक वो झिझक सी थी, एक थोड़ा सा इंटेंशन थोड़ी इस तरह की थी कि जिस तरह बंदा झिझकता है कि बड़े लोगों में या सीनियर लोगों में बैठना या उनके साथ खेलना, तो वो एक डिफरेंट सी एक वो थी। लेकिन हमेशा से यही चीज़ रही है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और अच्छा खेलना है, जो भी करना है। उस डेब्यू से फिर फास्टेस्ट T20 मोस्ट विकेट्स एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, बीट मेन क्रिकेटर और वुमेन क्रिकेटर। मतलब इस सफ़र को अगर मैं कहूँ कि कुछ थोड़ी से लफ्ज़ों में अगर बयान करो तो क्या, हाउ टफ वाज इट, हाउ मच ब्लेस्ड यू फेल्ट, और मतलब क्या फीलिंग्स उस पूरे सफ़र को अगर तुम डिफ़ाइन करना चाहो? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम मैचेस खेले, फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम मैचेस खेले हैं। और मेरी विकेट्स इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं था और इतना चैलेंजिंग भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा रन्स भी नहीं होते थे ज़्यादा वुमेन्स क्रिकेट में, बहुत स्लो ट्रैक्स पे खेलते होते थे। बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स भी बने और बड़े कम रन्स भी दिए, ज़्यादा विकेट्स भी ली। वनडेज़ ज़्यादा खेलते होते थे उस टाइम, T20s कम थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने, अभी भी मैं पीछे हूँ, हाँ 126 विकेट्स हैं तो सही, लेकिन अभी भी क्योंकि
कभी कभी आप भी कैच मिस कर देते हो, कभी कभी आपको आलबीज के चांस होते हैं वो नहीं मिलते, कभी कभी कोई फील्डर ड्रॉप कर देता है। तो आई गेस मैं अभी विकेट्स में पीछे हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने चांसेस मेरी बॉल पर निकलते हैं या जितने चांसेस मैं ले सकती हूँ उतने नहीं मुझसे लिए गए। तो आई गेस 126 विकेट्स अभी भी मैं कहती हूँ मेरी स्पेस कम है। मैं वैसे शायद 180 या 200 तक पहुंची होना चाहिए था इस टाइम पर। अब कप्तान बन के क्या क्या तब्दील करना चाहती हो टीम में? क्या लगता है कि किस तब्दीली की ज़रूरत है? और अब मैं कप्तान बन गई हूँ, मेरे हाथ में अब कंट्रोल है, मैं टीम में ये बदलना चाहती हूँ। देखिए जी, अब ज़्यादातर क्रिकेट खेली जाती है T20 की, ठीक है, और देखी भी ज़्यादातर वो, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है। मैंने एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर हमेशा से एक ही चीज़ लड़कियों से भी बात की है और ख़ुद भी मैं उस पर काम करती हूँ कि इंटेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप मैच जीतने के लिए जाएं, आप लड़ने के लिए जाएं, आप लड़ें, लड़ के हार जाएं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप लड़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं भी इस पर काम कर रही हूँ कि हमें ओवर द लाइन क्रॉस करने के लिए थोड़ी इंटेंट की ज़्यादा बेहतर ज़रूरत है। ब्रेव क्रिकेट जिसे कहते हैं आप आई गेस वो हम डेवलप भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस कर करके मैचेस खेल के जितना हमारे पास एक्सपोजर होगा हमें सिचुएशनली खेलना आ जाएगा। तो जो मैं बेसिकली चाहती हूँ कि हम सिचुएशनली खेलें, जिस तरह भी जो भी सिचुएशन चल रही है आपका काम है आप ब्रेवली खेलें। PSL 8 के दौरान अभी जब ये एग्जीबिशन मैचेस हुए, मतलब क्या लगता है कि एक पहला स्टेप है कि जी वुमेन लीग की तरफ हम जा रहे हैं, और मतलब हाउ प्रॉमिसिंग वाज दैट दोस 3 एग्जीबिशन मैचेस? काफ़ी टाइम से यही था कि हम लीग एक दफ़ा पाकिस्तान में स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी और ना लोगों ग्रूम होना शुरू हो जाएंगे, लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी लोगों में, जो स्पेशली जो पेरेंट्स एक्चुअली बच्चों को नहीं इतना ज़्यादा खेलने देते, स्पेशली लड़कियों को, उनका एक्चुअली ध्यान इस तरफ भी आएगा कि देखो ये लड़कियां भी तो खेल रही हैं, तो व्हाई नॉट हमारी बच्ची खेले। और लड़कियां टैलेंटेड हैं, उनको पता है कि हमारी बच्ची क्रिकेट खेल सकती है, या वो घर में, गली में, मोहल्ले में या किसी ग्राउंड में खेलती होगी, लेकिन उसको वो परमिशन नहीं होगी कि तुम जाओ और पाकिस्तान टीम के लिए खेलो या कैंप्स लो, ये वो। तो वो एक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी उन मैचेस की कि वो क्योंकि हम काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और हम वो एक काम करने जा रहे थे। फॉरेन प्लेयर्स का आना और सबसे बड़ी बात ये कि 7 कंट्रीज से 10 लोग आए, और अभी हम और भी लोग बुला सकते थे हमारी, क्योंकि अभी 2 टीम्स थी डेफिनेटली, तो हम अगर तीसरी हमारी टीम होती तो डेफिनेटली हमारे पास और भी प्लेयर्स आते हैं, लड़कियां बाहर से आती, और जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि मैं आपको मतलब जितनी इंग्लैंड की प्लेयर्स थी, न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, श्रीलंका, सब ने उन्होंने कहा यार ये जो मैं लीग में ली है ना, जो ये माहौल हमें मिला है हमें कहीं नहीं मिलता। तो आप लोग इतने लवली हो, इतने ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हमें इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल। तो वो बड़े खुश थे कि हम अब जब भी हम मैं कैप्टन थी एक टीम की, तो मुझे कहती थी मैं तुम्हारी टीम में दोबारा आऊँगी। अभी वॉलवर्ड चली गई पहला मैच खेल के, तो उसने भी मुझे कहा कि डोंट वरी आई विल कम अगेन एंड आई विल जॉइन यू। तो मतलब ये कि बड़ी अच्छी हर तरह से ना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जितना मेरा टेन्योर है ना उसमें हम ये काम कर जाएं, ताकि आने वाली लड़कियों के लिए ना वो स्ट्रगल ना हो। आने वाले अफसोस ज़रूर होता है कि आप नहीं हो टीम के साथ और फिर उसके बाद लीग्स हो, तो आपकी ख्वाहिश ही रह जाती है। बट आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट और बेहतर हो।